लोग चमत्कार जैसी चीज़ को दिखाने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। आज हम इस विषय पर अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यह वीडियो किसी बात को सत्य या असत्य साबित करने का साधन नहीं है और न ही किसी को गलत या सही साबित करने का साधन है। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य अपने ज्ञान एवं अनुभव को लोगों को साझा करना है ताकि इसका लाभ दूसरे लोगों को मिल सके। इसके अतिरिक्त इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है। हर कोई इस वीडियो को देखने एवं स्वतंत्र रूप से इसके में बताई गई बात पर विचार करने एवं इसके सच को जानने के लिए स्वतंत्र है और कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी बात या चीज़ कोई व्यक्ति किसी भी कारण से स्वीकार करता है तो उसका सर्वाधिक अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यह बात हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अब हम आते हैं उन कारणों को जिनके कारण लोग चमत्कार जैसी चीज़ को दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं। इसमें प्रथम कारण व्यक्ति के भीतर इस तरह के वर्तमान जन्म से गुण एवं प्रतिभा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरह की प्रतिभाएं गुण विद्यमान रहती हैं। मनुष्य के भीतर जिस तरह का गुण विद्यमान रहता है या प्रतिभा छिपी रहती है, जन्म से मनुष्य उससे सीधा जुड़ता है और इस तरह के विचार उसके भीतर स्वतः बनते हैं और इसीलिए वह इस तरह के विचारों से प्रेरित होता है इनसे जुड़े कर्म को करने के लिए। इसलिए जिन लोगों के भीतर चमत्कार जैसी चीज़ से संबंध रखने वाली प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, वह लोग इससे कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक प्रथम और मूलभूत कारण है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य लोग इस तरह के कार्य को नहीं कर सकते। अन्य लोग भी किसी से सीख करके, जान करके, समझ करके, ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भी इस तरह के कार्य कर सकती हैं, किंतु इस तरह के लोगों के लिए यह कार्य थोड़ा कठिन होता है। जिन लोगों के भीतर इस तरह की प्रतिभाएं जन्म से छिपी रहती हैं, वह लोग जल्द ही या कहिए बाल्यकाल में ही अनेक ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसको सामान्य लोग सोच समझ भी नहीं सकते हैं, विचार भी नहीं कर सकते हैं और जो सामान्य जन के लिए अकल्पनीय और विश्वसनीय भी प्रतीत होता है। तो यह सब कुछ इसीलिए हो पाता है क्योंकि उनके अंदर इस तरह की प्रतिभा विद्यमान रहती है। इसलिए वो जैसे ही बच्चा थोड़ा सा भी होश संभालता है, वह उसके तरफ या कहिए जन्म से ही ऐसी चीज़ों से जब भी कोई चीज़ इस तरह की आती है तो वह उससे जुड़ जाता है और उस तरह के कार्य को करने का प्रयास करता है। तो जो लोग इस तरह की प्रतिभा से संपन्न होते हैं, वह बिना किसी दूसरे की सहायता के भी इस कार्य को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ जाते हैं या थोड़ा सा भी किसी का मदद मिलने पर बहुत सारा कार्य कर जाते हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं
जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। दूसरी चीज होती है पहचान बनाने की। भौतिक जीवन में अगर किसी व्यक्ति का किसी रूप में, चाहे वो धन कमाने के रूप में या कोई विशिष्ट करने के रूप में या कोई पद या जो भी भौतिक जगत द्वारा चीज़ें स्थापित की गई हैं जिनको पाना मनुष्य के लिए आवश्यक समझा जाता है, जिनके अभाव में मनुष्य को असफल एवं अयोग्य समझा जाता है, उन चीज़ों में को पाना मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मनुष्य भौतिक जीवन में होने वाले क्रियाकलाप से प्रभावित न हो, उसे किसी तरह की तकलीफ न हो, यह भी संभव नहीं हो पाता है। और यह भौतिक जीवन से प्रभावित हुए बिना जीवन ऐसा नहीं है कि जिया नहीं जा सकता है, परंतु यह विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव तथा निरंतर प्रयास एवं अभ्यास की चीज होती है। क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसी चीज, चाहे वो घर में, बाहर, परिवार में, कहीं न कहीं व्यक्ति के सामने ऐसी बातें रखी जाती हैं जिससे उसे तकलीफ हो सकती है, यद्यपि उसमें उसका दोष नहीं होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस धरती पर कुछ कर सकने की क्षमता रखता है या वो सोचता है कि हम कुछ कर सकते हैं किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में या उस चीज़ में वह अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करता है। तो जहाँ तक चमत्कार की बात है, चमत्कार भी एक मनुष्य के लिए मानव समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का एक सरल और बढ़िया साधन है। इसलिए भी लोग चमत्कार के प्रति प्रेरित होते हैं। तीसरा कारण है अपने ज्ञान एवं अनुभव को शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको लोग जानते हैं, परंतु उनको वह कैसे दूसरे लोगों के बीच साझा कर सकें, यह भी एक मनुष्य के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके साक्षात उदाहरण हम भी हैं। जो बातें हम इस वीडियो के माध्यम से या फेसबुक वगैरह के माध्यम से लिखते पढ़ते हैं, उस तरह की चीज़ों को हम इसके पूर्व भी जानते थे, परंतु हम साझा नहीं कर पाते, क्योंकि हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में अपना कार्य करते हैं, उसमें लोग इस तरह की चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और यह हमारी सामर्थ्य एवं क्षमता से परे की बात है कि हम कुछ लोगों को इकट्ठा करके इस प्रयोजन के निमित्त अपने ज्ञान एवं अनुभव को शेयर करें। यह भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। जब भी हमको अपनी बात, किसी बात या चीज़ पर रखने का अवसर मिलता था, तो मैंने रखने का प्रयास किया। लोग सुनते भी थे बड़ी उत्सुकता के साथ, परंतु अक्सर यही होता था कि आपके विचार तो अच्छे हैं, परंतु यह व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है, और इस पर आप चल सकते हैं, ऐसे विचारों को आप मान सकते हैं, हम नहीं मान सकते हैं, और ये विचार हमारे लिए उपयोगी नहीं। इस तरह के नकारात्मक चीज़ें सुनने के उपरांत हमें भी लगता था कि शायद जो कुछ मैं जानता हूँ या जो कुछ भी अनुभव मेरे पास है, वो शायद मेरे लिए है, ये इसका कोई दूसरों के लिए कोई मूल्य नहीं है। परंतु एकाएक जब मैं सोशल मीडिया से जुड़ा और अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास किया, तो सोशल मीडिया में आए टिप्पणी एवं लोगों के द्वारा व्यक्त किए गए विचार से
हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी भी आवश्यकता समाज को है, हमारे विचारों को भी आवश्यकता इस समाज को है, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया और इस वीडियो के माध्यम से भी अपनी बात को रखता हूँ। यह एक सच्चाई है हमारे जीवन के साथ कि अगर यह हम सोशल मीडिया के युग में नहीं होते तो हमारे पास या हमारे अनुभव, हमारे विचार हम ही तक सीमित होकर के रह जाते, यह मुझसे आगे नहीं बढ़ पाते। यह एक सच्चाई है, इसे हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को, अनुभव को सीखता है तो एक समस्या उसके सामने आती है कि वह किस तरीके से अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को मानव समाज के सामने रखे, साझा करें, जिससे लोग उससे जुड़े, उसका लाभ उठाएं और उसके माध्यम से वह अपनी पहचान मानव समाज में किसी रूप में बना सके और यह स्थापित करे कि शायद हम भी किसी काम के लायक हैं, हम भी मानव समाज के लिए उपयोगी हैं और मानव समाज में हमारी भी उपयोगिता है, एक हमारा स्थान है। यह भी भौतिक जीवन में जीवन जीने वाले हर मनुष्य के लिए एक आवश्यकता जैसी चीज़ प्रतीत होती है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि जो भी मनुष्य इस धरती पर जीवन जीता है और उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बहुत अधिक पैसा कमाए, वह कोई पद प्राप्त करे या उसके आगे पीछे लोग टहलें या कोई ऐसा कारनामा करे जिससे वह परिचित हो जाए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सुखद एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें निरर्थक एवं बेमानी होती हैं। परंतु मनुष्य कोई भी हो, बिरला ही कोई ऐसा होता है जो इन सब चीज़ों से परे होकर जीवन जीने की क्षमता रख पाता है। और एक बात हर मनुष्य के अंदर आती है कि जो भी ज्ञान एवं अनुभव वो उसने प्राप्त किया है, उसके अंदर एक विचार आता है कि इसको हमें शेयर करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए, हो न हो इससे लोगों का उसी तरह का बदलाव हो, परिवर्तन हो या किसी तरह का कुछ लाभ हो और इस बहाने हमारी पहचान, हम उपेक्षा के पात्र न बने, हम घर एवं समाज में उपेक्षापूर्ण न जीवन जिएं, एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हमें भी अवसर प्राप्त हो। इन सब तमाम सारी चीज़ों को लेकर के लोग अपने ज्ञान एवं अनुभव को चमत्कार के माध्यम से या कुछ ऐसे तरीके से अपनाते हैं जहाँ से लोग स्वतः जुड़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए लोग लोगों की भावनाओं को भी जानने समझने का प्रयास करते हैं, ताकि क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मानव समाज की रुचि के विपरीत हो तो वह भी मानव समाज में अपना जगह नहीं बना पाती है। इसलिए भी लोग इस तरह के कारनामे अपने अनुभव के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से या अपने ज्ञान एवं अनुभव को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो सामान्य लोगों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है या चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तो चमत्कार मानो लोग अपने ज्ञान एवं अनुभव को भी शेयर करने के लिए करते हैं। दूसरी एक अगला जो कारण होता है मानव समाज का जिज्ञासु होना। हर मानव जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखने वाला होता है। उसके भीतर जब भी कोई चीज़ उसके भीतर से विचार के रूप में उसको महसूस होती है या बाहर आँख से कोई चीज़ दिखती है तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से तर्क उत्पन्न होता है कि यह वास्तव में क्या है। यह उसको जानने के लिए जिज्ञासु होता है, उत्सुक होता है। खास तौर से मनुष्य उन चीज़ों को जानने के लिए अधिक प्रेरित होता है जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं या जिनके बारे में वो समझता है कि उन चीज़ों को वह कर नहीं सकता है, चाहे वो चमत्कार हो या कोई इस तरह की चीज़ हो। ऐसी चीज़ों से वह एक तो उनके सच को जानने के लिए जाता है, दूसरी अगर कोई समस्या का समाधान उससे हो सकती है उसके लिए जाता है और इसलिए भी जाता है कि वास्तव में वो जो कहता है या किसी के बारे में किसी प्रकार का
विचार है कि वह ऐसा करता है, तो लोग यह भी देखने के लिए जाते हैं कि क्या वास्तव में वह ऐसा करता है, क्योंकि उनके माइंड सेटअप में यह विचार बैठा रहता है कि यह तो हम नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकता है। तो इस तरह की जो जिज्ञासा होती है वह भी लोगों को चमत्कार या अविश्वसनीय चीज़ों से जोड़ती है। इसलिए लोग कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे वो सहज भाव से जुड़ जाएं और जिससे के माध्यम से वो अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा कर सके। इसलिए हर कोई जब मानव समाज के सामने अपने ज्ञान एवं अनुभव को शेयर करना होता है तो वह कोई ऐसा तरीका अपनाता है जिसके माध्यम से वो सरलता से जुड़ सके, समाज के सामने अपनी बात रख सके, समाज को अपनी बात सुना सके। क्योंकि अगर हम अपनी बात को समाज को सुना नहीं सकते तो फिर हमारे ज्ञान और अनुभव को समाज किसी तरह से लाभ नहीं मिल सकता है। यह भी एक सच्चाई है और हमारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, वह हम ही तक रह जाएगा। हमसे आगे उसका न तो कोई महत्व होगा, न मूल्य होगा और न उसके आधार पर मानव समाज में हमें कोई जगह मिलेगी और न ही हमारा कोई महत्व बढ़ेगा और न भी हमें उस ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर किसी तरह की कोई पहचान मिल सकती है। तो लोग जब भी कोई बात मानव समाज के सामने लोगों को रखना होता है तो लोग ऐसे तरीके की तलाश करते हैं, लोगों की मनःस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किसी चीज़ को कैसे सुनना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासाएं क्या होती हैं, किन किन चीज़ों को जानना चाहते हैं, किन में उनकी रुचि होती है और किस तरीके से उन्हें अपनी बातों से जोड़ा जा सकता है। तो यह भी चीज़ें लोग अब अध्ययन करते हैं और मनुष्य का जिज्ञासु होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर कोई व्यक्ति यह जान जाए कि मनुष्य वास्तव में सुनना क्या चाहता है और किस तरीके से सुनना चाहता है तो वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और उसके माध्यम से अपने ज्ञान एवं अनुभव को भी शेयर कर सकता है। यह भी एक कारण है। इसके अलावा जब भी मनुष्य को किसी तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, तो वह यह भी देखता है कि वह कौन सा तरीका सरल है जिसके माध्यम से अपने ज्ञान को पहुंचा सकता है, तो उन तरीकों को भी खोज करता है। चमत्कार एक सरल तरीका है क्योंकि सरलता से इससे लोगों को जोड़ा जा सकता है और अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब भी अपने ज्ञान एवं अनुभव को लोगों से तक पहुंचाने की बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें करते हैं या बताते हैं जो लोगों को न जानकारी हो उनके बारे में, और कुछ ऐसे हेडिंग्स रखते हैं कि ये लोगों के लिए अत्यंत ज्ञानदायक है, महत्वपूर्ण है। ऐसी बातें लोगों ने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा और देखने के बाद जरूर बदलाव हो जाएगा। इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें लोग जुड़ते हैं जिनसे लोग सहज भाव से जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं। तो जहाँ तक चमत्कार वास्तव में ऐसी चीज़ होता है जो वास्तव में होता नहीं है परंतु होता हुआ दिखता है। तो जब चीज़ होता ना हो और अगर वह चीज़ होता हुआ दिखाया जा सकता हो और कोई दिखाने की बात करता हो तो हमारे ख्याल से जुड़ने वाले लोग सहज ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई वह चीज़ देखना चाहता है जो वास्तव में होता नहीं है, फिर भी उसे होता हुआ देखना चाहता है। तो यह भी चमत्कार एक बहुत सरल तरीका होता है लोगों को अपने ज्ञान एवं अनुभव को पहुंचाने का सरल साधन होता है। तो हर कोई वो तरीके को अपनाता है जो तरीके आवश्यक होते हैं। इससे परे रह करके बहुत कम लोग जीवन जी पाते हैं और जो लोग इन तरीकों को नहीं अपनाते हैं उनका ज्ञान उन्हीं तक सीमित रह जाता है या उनके ज्ञान का मूल्य एवं महत्व उनके जीवन काल में लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। वह
एक अनजाना सा जीवन जीते हैं, उन्हें मानव समाज जान नहीं पाता है। उनके न रहने पर जब कोई उनके ज्ञान एवं अनुभव को समझ पाता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति उनके ज्ञान को मानव समाज के पास लाता है। और इस तरह के लोग अपने जीवन काल में उपेक्षापूर्ण जीवन जीते हैं। उन्हें घर और समाज में किसी तरह का कोई स्थान नहीं मिलता है। यह अलग बात है कि ऐसे लोग मरने के बाद पूजे जाते हैं, इनके अनगिनत फॉलोअर देखते हैं, इनके संबंध में अनेक तरह की बातें बताई जाती हैं, परंतु जीवन भर ऐसे लोग उपेक्षित रहते हैं। मैं खुद एक ऐसा मनुष्य हूँ, प्राणी हूँ, और मैं खुद अगर शायद ये सोशल मीडिया नहीं रहता तो मैं किसी से नहीं जुड़ पाता और अपनी बात नहीं रख पाता। यह सोशल मीडिया की देन है कि मैं अपनी बात रख लेता हूँ, लोगों तक पहुँचा देता हूँ। कुछ लोग मेरी बात को सुन लेते हैं और कुछ लोग बहुत सारे कमेंट्स, टिप्पणियाँ देते हैं, सांत्वना देते हैं और बहुत सारा स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। परंतु अगर वास्तव में ये जगह नहीं मिली होती, इस युग में हम नहीं होते, तो हमारी भी बातें हमारे जीवन में तो फिलहाल किसी के पास नहीं जाती। हो सकता है वो हमारे न रहने के बाद समाज में जाती, और समाज को क्या लाभ होता है इसका शायद हमें भी ज्ञान नहीं होता। तो ये एक तरीका होता है कि लोग जो है सरल से सरल तरीका अपना करके अपनी बात को लोगों में पहुंचाने का चमत्कार एक सरल साधन भी होता है। परंतु कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है इस तरह के हथकंडे अपनाए जाए, क्योंकि हर तरह के ज्ञान इस विधा से नहीं दिखाए जा सकते हैं। इसके लिए दूसरे तरीके होते हैं, चाहे वो जो भी तरीका हो। और ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम गलत तरीके से अपनी उपलब्धि पावें। बहरहाल ये विषय यहाँ चमत्कार का था। हमने अपने ज्ञान एवं अनुभव को या अपने जो स्टडी को इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि जो भी इसको सुनेगा उसे ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होगा। अगर किसी को इससे लाभ होता है, उसे उचित प्रतीत होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए मदद करें। इस तरह के हम निवेदन हर सभी श्रोतागण से करते हैं और हम सभी अपने श्रोता को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी पर विराम देते हैं।